अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रत, यार मन तुर्की प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान फुरकान हमीद हाजिर है। ख़वातीन व हज़रत, आप जानते होंगे कि तुर्की में गुज़श्ता रात से 48 घंटों के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कर्फ्यू नाफिज करने का मकसद तुर्की में कोरोना वायरस को मज़ीद फैलने से रोकना है। इस वक्त मैं अंकारा के मरकज़ी इलाके कज़लाई में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त कर्फ्यू की वजह से यहाँ पर किसी किस्म की कोई ट्रैफिक मौजूद नहीं है। इस कर्फ्यू को नाफिज करने का मकसद तुर्की भर में फैले हुए कोरोना वायरस को मज़ीद फैलने से रोकना है। जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की में रोज़ाना ही 75 से 100 अफराद इस कोरोना वायरस के बाद हलाक हो रहे हैं। हुकूमत तुर्की ने ये फ़ैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाए, ताकि आवाम जो अब आखिरी हफ्ता छुट्टियां मनाना चाहती हैं और बाहर निकलना चाहती हैं, उनको बाहर निकलने से रोका जा सके। कर्फ्यू के दौरान ये अंकारा की बारौनक शहराए जिना है। ये देखिए, अता टावर है। ये पूरा इलाका इस वक्त खाली है, ट्रैफिक का नामो निशान भी नहीं है। लोग कर्फ्यू पर पूरी तरह अमल दरामद कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस कर्फ्यू नाफिज करने के दौरान आवाम को बल्दियाती इदारे हर तरह की सहूलतें भी फराहम कर रहे हैं। बल्दियाती इदारों की जानिब से रोटी और पानी का बंदोबस्त किया गया है और 65 साल से अबाव उम्र के लोगों को उनके घरों तक पानी और रोटी की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इसी दौरान आपको ये भी बताते चलूँ कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी और पाकिस्तानी तलबा जो इस किस्म की सहूलतों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो तुर्की के बल्दियाती इदारों या फलाही इदारों से भी रजू कर सकते हैं। इसके लिए तुर्की का सबसे अहम इदारा कज़लाई और दीगर IHH के अलावा एक पाकिस्तानी फलाही इदारा बैतुल इस्लाम भी आगे बढ़कर पाकिस्तानियों की खिदमत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से खिदमत फराहम करने वाला इदारा बैतुल इस्लाम के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमा लीजिए, info@baitulislam.org। इस इदारे को आप अपना टेलीफोन नंबर, ईमेल और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी भिजवा कर जिस किस्म की आपको सहूलत चाहिए वो सहूलत मांग सकते हैं। कर्फ्यू पर पूरी तरह अमल दरामद हो रहा है। लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और ये सिलसिला जो है 48 घंटों तक जारी रहेगा। पाकिस्तानी तलबा की तरफ से मुसलसल शिकायत की जा रही है, वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और सफारत खाने पाकिस्तान और कौंसल खाने पाकिस्तान उनकी किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं कर रहा। तो उस सिलसिले में अर्ज़ करता चला जाऊँ कि मैंने सफ़ीर पाकिस्तान से इस सिलसिले में बातचीत की भी, उनका इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है कि जो पाकिस्तानी किसी किस्म की मुश्किलात में घिरा हुआ है, वो 24 घंटे जब भी चाहे सफ़ीर पाकिस्तान, सफारत खाने पाकिस्तान, कौंसल खाना पाकिस्तान और कौंसल जनरल से रब्ता कायम कर सकता है। पाकिस्तानी सफ़ीर और सफारत खाना पाकिस्तान इनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए हम तन गोश हैं और अपनी हर मुमकिन कोशिशें जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं ये भी अर्ज़ करता चला जाऊँ कि जो पाकिस्तानी तलबा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी तलबा को मुख्तलिफ हॉस्टलों से निकाल दिया गया है और उनको किसी किस्म कोई सहूलत फराहम नहीं की गई है, तो उसके लिए अर्ज़ करता चला जाऊँ कि किसी भी पाकिस्तानी तालिब इल्म को किसी भी हॉस्टल से बेदखल नहीं किया गया है, बल्कि इनको मुख्तलिफ हॉस्टलों में इनको अपने ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ हॉस्टलों में मुंतकिल कर दिया गया है ताकि इनको कोरोना से बचाया जा सके। इस सिलसिले में हुकूमत तुर्की हर तरह का पाकिस्तानी तालिब इल्म को के साथ तावन फराहम कर रही है। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम के आखिर में मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी वो हुकूमत तुर्की की तरफ से नाफिज करदा इस कर्फ्यू पर पूरी तरह अमल दरामद करें, ताकि हुकूमत तुर्की को पाकिस्तानियों की जानिब से किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका ना मिले। आप लोगों से ये भी दरख्वास्त है कि आपको अगर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है तो आप बराए रास्त यार मन तुर्की से भी रुजू कर सकते हैं। आपका मेज़बान फुरकान हमीद
آپ کی خدمت، آپ کے لیے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی انگڑ کے مرکزی علاقے قزلائی سے، جو کہ بڑا بارونق کا علاقہ ہے، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ٹریفک کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اپنے میزبان فرقان حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔